ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को बचाया जा रहा है, उनको फ्लाइट्स के जरिए भारत लाया जा रहा है। वैसी एक जो फ्लाइट है अभी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड की, हमारे साथ एक ऐसी भारतीय हैं जो अभी अभी ईरान से वापस आई। क्या कहना चाहेंगी? जंग के मंजर से आई हैं आप? जंग के मंजर से आए हैं और अपनी सरजमीन पे कदम रख के बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से हमारा इवैक्यूएशन करवाया है और हमें बहुत अच्छे होटल में रखा, सेफ जगह रखा। और एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स थे मशहद में, उन्हीं ने बहुत ख्याल हम लोग का रखा। बिल्कुल हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जिससे हम और घबरा जाएं, और हमारी हौसला अफजाई की। और जब हमने लैंड किया तो तिरंगे के साथ हम लोग का वेलकम हुआ और बहुत खुशी है अपने हम घर वापस आए। कहाँ की आप रहने वाली हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं जी। धार्मिक कार्य के लिए हम लोग पिलग्रिमेज के लिए गए थे, इराक गए थे और ईरान गए थे। इराक के बाद हम ईरान आए थे और फिर मशहद जब आए तो द वॉर स्टार्टेड। ईरान कैसा मंजर था जब आप ईरान से? मैं आपको ये बात बताऊं, ईरान के मतलब जो हमारे काफिले के लोग थे, थोड़ा देखिए कोई भी घबरा सकता है जंग जब शुरू होती है, लेकिन उसमें हमारे ग्रुप लीडर निहाल हैदर साहब, जिनका कारवाने नूर ग्रुप था, उन्हीं ने बहुत हम लोग की हौसला अफजाई रखी। प्लस ईरान के लोगों ने हम लोग को बिल्कुल भी वो नहीं, उन्हीं ने कहा कि जंग अपनी जगह है लेकिन आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरी सरजमीन पर हैं। उन्हीं ने हमारा बहुत ख्याल रखा और भारत के सरकार के जितने भी ऑफिशियल्स थे, उन्हीं ने हम लोग का बहुत सेफली हम लोग को पैसेज देकर यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या पैसेज रहा मैम? पैसेज ये रहा कि हम लोग कुंभ में थे और जब सिचुएशन एक्सक्लेट हुई तो उन्हीं ने कुंभ से हम लोग को सेफली मशहद वापस बुलवाया। और मशहद में एम्बेसी के एरिया के अंदर जो होटल था, उनकी अरीना सेफ्टी के उसमें हमें वहाँ ठहरवाया। बहुत अच्छे रूम्स थे और खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम था। ऐसा नहीं है कि परेशान में रहे हम लोग, भूखे प्यासे रहे। हाँ, दिल में डर था, दिल घबराया वो था, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग का ख्याल वहाँ भी रखा। और जो ऑफिशियल्स वहाँ आए, उन्हीं ने सेफली हम लोग को होटल से मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट के अंदर करवा के फिर बाकी जो आप जानते हैं, द रेस्ट इज हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। तो ऑपरेशन सिंधु के जरिए ईरान में देखा जा रहा है जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको बचाया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं ईरान में जो फंसे हुए थे। मैं अपने कैमरामैन लोकेंद्र पांडे से कहूंगा आपको ये भी दिखाएं कि लोगों ने हाथ में झंडे भी पकड़ रखे हैं और साथ ही लोग जो हैं उनका स्वागत करने के लिए जो घर वाले हैं कई अलग अलग भारत के कोनों से आए हैं ताकि उनका स्वागत कर सकें, हाथ में फूल भी लाए हैं। तो मैम आपसे एक मिनट बाद, कौन आ रहा है मैम आपके घर से? सब आ रहे हैं, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, उनके बच्चे, दे वेंट फॉर अ पिलग्रिमेज ट्रिप, सो दे आर कमिंग बैक टुडे एंड दे हैव लैंडेड सेफली। बाय एनी मोमेंट दे विल बी आउट। So we're really Jai Hind. Thank you to Indian government. Thank you to Indian embassy for being with us at each step. जो यहाँ पे हम लोग फैमिली मेंबर्स थे, हमें भी वो लोग कामली कह रहे थे कि मैम सब आ जाएंगे एंड टुडे दे आर हियर एंड थैंक्स टू ऑपरेशन सिंधु टीम। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो आपकी बातचीत हो पा रही थी मैम उनसे? नहीं, कम्युनिकेशन वाज अ चैलेंज, बल्कि हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम जो था एमईए का, उधर हम लोग कॉल करके एटलीस्ट ये पूछ लेते थे कि यू नो व्हाट आर दी स्टेप्स, क्या एक्शंस है, तो वो हमें सपोर्ट कर देते थे बता के। वी आर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टुडे। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साफ तौर पर ये जो मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पर है दिखा रही है खुशी है कि उनके जो अपने हैं वॉर से जो प्रभावित, जंग से प्रभावित ईरान है, वहां से वापस आ रहे हैं। देखा गया कि अमेरिका ने भी ईरान और इजराइल की जंग में अपना जो है मिसाइल दागना शुरू कर दिया। उसी बीच भारत ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंधु चलाया था जिस तहत जो कुछ फ्लाइटें हैं, जो भारतीय विद्यार्थी हैं या भारतीय लोग जो वहां पिलग्रिमेज के लिए गए हुए थे, उनको भारत जो है वापस लाया जा रहा है। एक और भारतीय हमारे साथ जुड़े हैं जो अभी अभी ईरान से वापस आई हैं। तो क्या कहना चाहेंगी? अपने भारत देश में आपने कदम रखी लिया? बहुत खुशी हो रही है वापस आकर के। वहाँ पे हम लोग ऐसा लग रहा था कि बस बंद गए हैं और रास्ता नहीं नजर आ रहा था कि कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। बट थैंकफुली इंडियन एम्बेसी हम पूरे तरह से हम लोग के कांटेक्ट में थी, तो उन्होंने हमें होटल वगैरह प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया। और जब ये पता चला कि अब लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर यकीन हुआ कि हाँ, हम लोग भी वापस जाएंगे। कहाँ गए हुए थे आप? वहाँ कहाँ कहाँ थे? कहाँ कहाँ घूमे? कहाँ से आपको रेस्क्यू किया? हम लोग मशहद गए थे। बेसिकली 2 सिटीज हैं, मशहद एंड कुंभ। तो हम लोग मशहद में थे और मशहद में ही हमने देख लिया था कि मिसाइल्स वगैरह सब आसमान में, वो सारी सिचुएशन वहीं से शुरू हो गई थी। फिर हम कुंभ गए थे, वहाँ पे भी एक ज़ियारत थी। फिर वहाँ से हमें इंडियन एम्बेसी के इंस्ट्रक्शन मिले, जो हमारे टूर मैनेजर हैं उनको, कि वापस आपको मशहद आना है। तो फिर वापस मशहद आए। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हमें होटल प्रोवाइड किया, स्टे प्रोवाइड किया, सब कुछ उन लोगों ने देखा, सारा मैनेज किया। बट फिर उसके बाद ये था कि धीरे धीरे करके इवैक्यूएट करेंगे इंडियंस को।
तो पहले 20 लोग आए, फिर बाद में नेक्स्ट डे इंतजार हो रहा था कि अब किसका नाम आएगा लिस्ट में, तो उस तरह से। लेकिन बस अब थैंकफुली हमारा जितने भी टूर्स के थे सारे लोग आ गए। क्या नाम है मैम, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं नोएडा से हूँ। तो कैसे बैक करेंगे खुशी कि आप अपने घर लौट आए? सर ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता है जो खुशी है। जिस हिसाब से हम अपनी 3 जनरेशन के साथ थे और हर लम्हा हमारे ऊपर मौत मंडरा रही थी, फिर भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी गवर्नमेंट के, अपने एम्प्लॉइज, एम्बेसीज एम्प्लॉइज के, जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया कि हमको मशहद से ही फ्लाइट मिल गई। पहले तो बहुत लोग जो है दूसरे बॉर्डर की तरफ गए, वहां से वापस आए, लेकिन हम लोगों को मशहद से ही अरेंज किया गवर्नमेंट ने। और शब्द नहीं है कि मैं इसको लफ्जों में बयान कर सकूं, लेकिन बहुत खुशी है अपने हिंदुस्तान आने की, अपने भारत आने की। और बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी के, और जितने भी जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शायद हमारे पास शब्द नहीं है। आप जियारत के लिए गए हुए थे? जी, जियारत के लिए गए हुए थे जी। क्या मंजर है सर अभी वहाँ पर जब आप? देखिए, मंजर तो बहरहाल खौफनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से जो ईरानी पीपुल्स हैं उनकी बहादुरी भी वहाँ बिल्कुल झलक रही है। मार्केट खुले हुए हैं, जो है ट्रैफिक मूव कर रही है, और उधर मिसाइल चल रही है, इधर इनके एजिटेशन चल रहे हैं। रोड पे निकल के लोग जो है अपने नारे लगा रहे हैं प्रो ईरान, तो उनके चेहरों पे खौफ नजर नहीं आया मुझे। कहाँ के रहने वाले हैं सर, क्या नाम? मेरा नाम सैयद खुशतर अब्बास रिजवी है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, वैसे रहने वाला हल्लौर का हूँ, यूपी में। जियारत कर आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? भारत लौट आई हैं आप? जी, बहुत अच्छा लगा भारत में आके, और भी वहाँ भी मशहद में भी गए थे, वहाँ भी कोई हम लोग को परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और यहाँ अपने वतन आए, यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा, और बहुत अच्छा हम लोग का हुआ है, और बहुत 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 ज्यादा। आप भी गुड़िया वहीं गए हुए थे? हाँ, सब लोग वहीं गए थे। All thanks to the Indian embassy who helped us to get out, and we had no problem in Iran as well as in India, so it was all good. क्या गुड़िया, क्या हालात है जब आप वहाँ पर थे? हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग जैसे जाते थे हरम वैसे ही आते थे, कुछ पता ही नहीं चला। वैसे ही सब खुला था, मार्केट सब ओपन सब था, सब लोग ने सब अच्छा था एंजॉय। मौला के दौरे पर गए, हालात को देखते हुए ही डिसीजन लिया कि हम लोग को वापस लौटना सही है बस। हाँ, और बढ़ ना जाए, तो हम लोग अपने को सेव करने के लिए हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग वापस जाना ही इंडिया सही है। तो जियारत पूरी हो पाई? हाँ, जियारतें सब पूरी अच्छे थे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी भारत सरकार के लिए? बहुत अच्छे, भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा, सबसे अच्छी चीज है। थैंक यू। कैमरा में लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।